एक बार फिर से आपका स्वागत है और भोपाल से खबर है जहां पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 13 मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। भोपाल से मालती राय और मुरैना से मीना जाटव चुनाव लड़ेंगी। सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रमोद व्यास प्रत्याशी होंगे। सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा मेयर प्रत्याशी होंगे। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और अब तक 13 नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 13 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया। भोपाल से मालती राय को मैदान में उतारा गया है। सागर से संगीता तिवारी मैदान में उतारी गई हैं। तो मेयर प्रत्याशी की पहली सूची 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज में अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ग्वालियर को लेकर अभी तीन नगर निगम के इंदौर, रतलाम और ग्वालियर वो जल्दी ही आपको वो भी घोषित हो जाएगा। विवाद की स्थिति है कि किसी तरह सहमति नहीं बन पा रही। उधर घुमा लो दोनों। सर इधर बता दें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं। ये आपको मिल जाएगी ना? एक सेकंड में अभी आपको आ रही है मोबाइल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। 13 नामों का ऐलान हो गया, लेकिन इंदौर, ग्वालियर और रतलाम इन 3 जगहों पर अभी नाम तय नहीं हुआ है और जल्द ही इन तीनों जगहों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, ये कहना है वीडी शर्मा का। लेकिन जो नाम सामने आ चुके हैं वो नाम एक बार फिर से आपको बता दें। भोपाल से मेयर प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी हुई है मध्य प्रदेश के 13 क्षेत्रों के लिए, उसका ऐलान हो गया। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लिस्ट में क्या है खास? 13 नाम सामने आ चुके हैं। देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर थोड़ी देर पहले ही वीडी शर्मा ने यह बात कही थी, कुछ देर में लिस्ट आने वाली है। वो लिस्ट आ भी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल से देखिए जो बीजेपी की तरफ से महापौर पद की प्रत्याशी मालती राय रहेंगी। मालती राय का नाम सरकार के मंत्री विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा ने आगे बढ़ाया था। अब उसको लेकर कई दौर का मंथन चला, चर्चा चली और इस नाम पर मोहर लग गई है। मुरैना से मीना जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। सागर से संगीता तिवारी। देखिए, इस नाम पर गौर करना होगा। सागर से संगीता तिवारी, वहां पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण समाज को मौका देने पर मांग उठ रही थी और ये बात भी सामने आई थी कि यदि ब्राह्मण चेहरा नहीं लाया जाता है सागर से तो ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा। ये अंदर के फीडबैक के आधार पर संगीता तिवारी को महापौर पद का प्रत्याशी बीजेपी ने सागर से बनाया। रीवा से प्रमोद व्यास, लंबा डिस्कशन चला इस नाम पर और आखिरकार बीजेपी ने मोहर लगा दी। सतना से योगेश ताम्रकार और सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही संभावित नाम बताए थे और जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार। देखिए, ये आरएसएस में से आते हैं, मजबूत पाठ रखते हैं और इसके अलावा कटनी से ज्योति दीक्षित,
छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, इनका नाम पहले ही चल रहा था, छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, ये संगठन का काम करते हैं। भोपाल से मालती राय, जो कि पहले ही मैंने बता दिया। खंडवा से अमृता यादव, ओबीसी चेहरे पर दाव बीजेपी ने लगाया है खंडवा से। बुरहानपुर से माधुरी पटेल और उज्जैन से मुकेश टडवाल, ये नाम पहले ही से ही चल रहा था मुकेश टडवाल का, और आखिरकार इस पर कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी। देवास से गीता अग्रवाल, लेकिन दिक्कत कहाँ पर है विवेक? बीजेपी को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है इंदौर के लिए, रतलाम के लिए, ग्वालियर के लिए। ग्वालियर के लिए तो पैच फंसा भी था जब कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी विवेक, तो देखिए ज्योतिराज सिंधिया को वर्चुअली मीटिंग में जुड़े हुए थे। फिर बाद में नाम को लेकर जब एक राय नहीं बन पा रही थी तो वो भोपाल पहुंचते हैं देर रात तक और बैठक में मौजूद भी रहते हैं, दूसरे दिन भी बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं। और अब तक हालात यही है कि ग्वालियर नगर निगम नाम को लेकर सामंजस्य नहीं बन पाया, कोई एक चेहरे पर मोहर नहीं लग पाई है। रतलाम में भी कुछ यही है हाल है, वहाँ पर भी कोई एक नाम पर राय अब तक नहीं बन पाई है और डिस्कशन जारी है। और सबसे बड़ी देखिए, सबसे स्वच्छ शहर 1 2 3 4 बार नहीं, कई बार जो इंदौर आया है भोपाल से आगे, इंदौर, वहाँ पर महापौर पद का प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से कौन होगा वो अभी भी कयास लगाई ही जा रहे हैं। जो असमंजस का दौर था नाम को लेकर वो अभी भी जारी है, आखिरकार कौन होगा बीजेपी अब तक नाम फाइनल नहीं कर पाई है। देखिए 16 जो महापौर पद के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी को करनी थी, 13 की कर दी है, 3 नाम बाकी हैं। रतलाम, इंदौर, ग्वालियर पर एक नाम को लेकर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। यही वजह है कि कोई एक नाम प्रत्याशी के पद के लिए बीजेपी अब तक घोषणा नहीं कर पाई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में बीजेपी सामंजस्य के सहारे इन तीनों ही सीट पर, जो नगरीय निकाय सीट हैं, रतलाम, इंदौर और ग्वालियर, वहां पर एक राय बना लेगी और नामों का ऐलान कर देगी। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि भोपाल में मालती राय के नाम को लेकर जो बीजेपी के वर्कर हैं और बीजेपी जिला अध्यक्ष की जो कोर कमेटी है उसमें देखिए विरोध किया गया था, बातचीत उठी थी और कई दौर की बातचीत हुई, कोर ग्रुप में बातचीत हुई, सीएम हाउस में बातचीत हुई, मिनी कोर ग्रुप की बैठक हुई। आज फिर सीएम के साथ तमाम जो बड़े संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की, बातचीत की और फिर इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये सबसे पहले ऐलान किया था कि कुछ ही देर में बीजेपी महापौर पद के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वो कर दिया गया है। ये तमाम जो 13 चेहरे हैं इंदौर, रतलाम, ग्वालियर को छोड़कर 13 सीटों पर ऐलान कर दिया गया। भोपाल, उज्जैन समेत अन्य जगह पर ये प्रत्याशियों के जीत का दम भरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने। उन्होंने कहा कि ये वो फेस हैं जो नगरीय निकाय क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे और चुनाव में बिल्कुल ये जिम्मेदारी बड़ी होगी। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक बड़ी खबर जो आई है, 16 में से 13 नाम बीजेपी की तरफ से फाइनल हो गए हैं। आप बने रहिए प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये वक्त हो गया है सुर्खियों का।